नमस्कार। कंपनी अधिनियम में अब तक हमने देख लिया है कि कंपनी की पार्षद सीमानीय वाक्य में परिवर्तन की प्रोसेस कैसे होती है। पहले अपन ने देखा है कि कंपनी की नाम वाक्य में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से नाम वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का स्थान या पंजीकृत कार्यालय खंड में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। कोई भी कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय, जिसको हम प्लेस या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कहते हैं, में परिवर्तन कर सकती है। स्थान परिवर्तन की 4 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो कंपनी एक शहर से यानी उसी शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कार्यालय को परिवर्तित करती है, या दूसरा एक ही राज्य में एक ही रजिस्ट्रार के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है, या तीसरा एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन जहां पर रजिस्ट्रार का कार्यालय बदल जाता है, यानी एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार कार्यालय में। और लास्ट परिवर्तन हो सकता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थान में परिवर्तन करना। इन चारों स्थितियों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला तो है, यदि कंपनी एक शहर में एक साथ दूसरे में परिवर्तन करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को 2 कार्य करने पड़ते हैं। एक तो कंपनी को अपने संचालन मंडल की सभा में परिवर्तन का एक प्रस्ताव या संकल्प पारित करना होगा, और इस संकल्प के बाद 15 दिन के भीतर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास परिवर्तित पते की सूचना देनी पड़ती है, और पंजीकृत कार्यालय के स्थान के प्रमाण के साथ ये सूचना रजिस्ट्रार को भेज दी जाती है। पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन की सूचना और उसका प्रमाणन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार जो तरीके से किया जाएगा, और एक फॉर्म जो निर्धारित किया गया है उसके द्वारा उसको सूचना दे दी जाएगी। नियमों का और अधिक निर्धारण जो है, हम जो नियम दिए हुए हैं स्थान के संबंध में, वो अपन पहले पार्षद सीमा नियम के स्थान वाक्य में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से 2 कार्य करके एक कंपनी एक शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस कार्यालय को परिवर्तित कर सकती है। दूसरी परिस्थिति है कि यदि कंपनी अपने स्थान में परिवर्तन करना चाहती है, रजिस्टर कार्यालय के रजिस्टर में परिवर्तन करना चाहती है जहाँ पर रजिस्ट्रार वही होगा लेकिन स्थान बदल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनी के क्षेत्राधिकार जो है, उसी क्षेत्राधिकार में कंपनी रहती है। उसमें कंपनी को कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिसमें एक तो कंपनी अपनी साधारण सभा में एक विशेष संकल्प पारित करेगी कि हम इस प्रकार से कंपनी के कार्यालय का स्थान जो है वो बदलना चाह रहे हैं, और तत्पश्चात कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान को इस संकल्प के अनुसार परिवर्तित करना चाहती है। ये संकल्प जो है वो उसमें पारित कर दिया जाएगा। पंजीकृत कार्यालय स्थानीय परिवर्तन के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को परिवर्तन सूचना दे दी जाएगी। इस सूचना के साथ पंजीकृत कार्यालय के स्थान का जो प्रमाणन है, वेरिफिकेशन जो होता है, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि भी नया स्थान जो है उसको किस प्रकार से उसका कागजात जो है वो प्रूफ जो है वो रजिस्ट्रार को देने होते हैं, यानी किसका मकान है, किराए का है या खरीदा गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी टाइटल डीड है, वो सब हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वो सब जो है रजिस्ट्रार को देनी होंगी, ताकि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाए कि हाँ भी जो नया स्थान है वो कंपनी की नए किराए पे लिया है या ख़रीदा है, या जो भी स्थिति है उसके कागज़ रजिस्ट्रार को देने होंगे। और इसके अलावा इस परिवर्तन की सूचना स्टॉक एक्सचेंज यानी स्कंद विनिमय केंद्र को भी देनी होगी, जहाँ पर कंपनी के शेयर्स यदि उनका लेन देन होता है तो वहाँ भी इसकी सूचना देनी होगी। तो ये है उसी क्षेत्राधिकार में एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन का तरीका। और तीसरा है एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन, जहाँ पर रजिस्ट्रार का क्षेत्राधिकार परिवर्तित हो जाता है। यदि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना चाहती है जहाँ पर क्षेत्राधिकार बदलता है, तो उसकी प्रक्रिया है। उसमें सबसे पहला आता है
विशेष संकल्प पारित करना, यानी कंपनी के साधारण सभा में, अंशधारियों की साधारण सभा में कंपनी को स्थान परिवर्तन करना है तो उस सभा में एक विशेष संकल्प पारित करना होगा। ठीक है। दूसरा, नोटिस का प्रकाशन। कंपनी एक नोटिस कम से कम एक बार 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगी। इन समाचार पत्रों में एक अंग्रेजी का हो सकता है और दूसरा उस भाषा का होना चाहिए जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय वाले स्थान की जिले की प्रमुख भाषा है, ताकि वहाँ के लोग उसको समझ सकें। इस नोटिस में स्थान परिवर्तन हेतु क्षेत्रीय संचालकों को किए जाने वाले आवेदन के साथ ही इस नोटिस में ऐसे परिवर्तन से जिन व्यक्तियों के हित प्रभावित होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन 21 दिनों के भीतर अपना विरोध क्षेत्र संचालक को प्रस्तुत कर दे। कहने का मतलब है कि जब कंपनी अपना स्थान छोड़ कर जाती है तो वहाँ स्थानीय यदि कोई लोग हैं जो जिनके हित प्रभावित होते हैं इस स्थानांतरण से, तो उनको एक पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वो उस पर अपनी आपत्ति रख सकें, अपनी बात रख सकें। तो इसके लिए एक अखबार में प्रकाशन किया जाता है ताकि उन लोगों को सूचना हो जाए और वो अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकें। ऐसे जो नोटिस है वो क्षेत्रीय संचालक को स्थान परिवर्तन आवेदन करने की तिथि कम से कम 1 माह पूर्व, यानी आप लोग जो कंपनी जो है वो परिवर्तन के लिए आवेदन जो करती है क्षेत्रीय संचालकों को, उससे 1 महीने पहले ये प्रकाशन नोटिस जो अखबार वाला है वो हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसी तरह की सूचना लेनदारों, ऋण प्रतिधारियों या धन निषेध जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उन सबको कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा और ये सूचना भी 1 माह पूर्व दी जानी चाहिए। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं तो उसका विरोध इस सूचना के 20 दिनों के भीतर क्षेत्रीय समक्ष प्रस्तुत कर उसकी प्रति कंपनी को भेज दें। यानी किसी को आपत्ति है तो वो 21 दिनों के भीतर अपने आपत्ति भी क्षेत्रीय संचालक को दर्ज कराएगा, जो भी उसको है। उसके बाद में क्षेत्रीय संचालक जो है वो अनुमोदन कर देंगे, यानी कंपनी स्थान परिवर्तन के संकल्प जो कंपनी के क्षेत्रीय संचालक को दिया गया है उसका जो है अनुमोदन की प्रक्रिया क्षेत्रीय संचालक करेगा। क्षेत्रीय संचालक अनुमोदन कर जो सामान्यतः है जो आवेदन प्राप्त होता है कंपनी की ओर से उसके 30 दिनों के भीतर अपने अनुमोदन की सूचना देगा। क्षेत्रीय संचालक ऐसा अनुमोदन करने से पूर्व उन सभी लोगों के जो आपत्तियां हैं, स्थानीय लोगों की या ऋणदाताओं की या निश्चयकर्ताओं की, उन पे विचार करेगा और ऐसा परिवर्तन उनको संतुष्ट करने के बाद ही उन परिवर्तन की अनुमति देगा। यदि उनकी अनुमति उचित हैं तो उनको दूर करने के लिए कंपनी को कहेगा, और यदि उनकी आपत्तियां ठीक नहीं हैं या अवैध हैं तो कंपनी स्थानीय संचालक ऐसा अनुमोदन, परिवर्तन का अनुमोदन कर भी सकता है। अनुमोदन को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। क्षेत्र संचालक जो स्थान परिवर्तन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना चाहिए। क्षेत्रीय संचालक से यदि कंपनी को अनुमोदन प्राप्त हो गया है तो उस अनुमोदन को रजिस्ट्रार के पास भेजना होगा। सामान्यतः ये अनुमोदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर ये फाइल कर देना चाहिए। पंजीयन एवं प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रार स्थान परिवर्तन के अनुमोदन प्राप्ति की 30 दिनों के भीतर, उसके बाद रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर दिया है तो रजिस्ट्रार 30 दिनों के भीतर इस पर निर्णय करेगा और उसका पंजीयन कर लेगा और परिवर्तन अनुमोदन के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। यानी रजिस्ट्रार 30 दिनों के भीतर जो है उसका प्रमाण पत्र जारी कर देगा कि ये परिवर्तन कर दिया गया है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है। सामान्य देखिए प्रमाण पत्र जो ऐसा रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है यह परिवर्तन अकाट्य प्रमाण माना जाता है। यानी जिस तिथि को जारी किया गया उस तिथि से ये प्रभावी हो जाएगा। और इस प्रकार से एक ही राज्य में एक रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार से दूसरे रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में स्थान परिवर्तन की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये इस बात का प्रमाण होता है जो रजिस्ट्रार उस परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके अलावा अगर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों का लेन देन होता है तो उस स्टॉक एक्सचेंज को भी इस प्रमाण पत्र की एक प्रति भेज दी जाएगी, उसको सूचना कर दी जाएगी ताकि वो भी आवश्यक परिवर्तन कर ले। तो इस प्रकार से एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में परिवर्तन होता है तो कंपनी की प्रक्रिया ये पूरी हो जाती है। चौथा जो है वो है एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी स्थान परिवर्तन के द्वारा राज्य बदल जाता है
तो उसके अंतर्गत क्या करना होगा, कोई भी कंपनी पंजीयत कार्यालय के में जैसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में परिवर्तन करती है, तो उसकी प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। जो धारा 2000 कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई है, उसमें पहली है विशेष संकल्प पारित करना, यानी कंपनी की साधारण सभा में एक विशेष संकल्प, एक विशेष प्रस्ताव इस प्रकार का पारित किया जाना आवश्यक है, जिसमें कंपनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में स्थानांतरित परिवर्तन करना चाहती है। उसके बाद में केंद्रीय सरकार से अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा। कंपनी विशेष संकल्प पारित करने के बाद में पंजीयत कार्यालय के स्थान को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का संकल्प तब तक मान्य नहीं होगा जब तक केंद्रीय सरकार उसको अनुमोदन नहीं कर देती है। अतः कंपनी जो है उस विशेष संकल्प के अनुमोदन के साथ एक फॉर्म आता है, वो जो भी INC 23 नंबर है, उसके साथ आवेदन करना होगा। और उसके साथ केंद्रीय सरकार को उस आवेदन के साथ बहुत सारे प्रलेख भी देने होंगे कंपनी के द्वारा। उसमें जैसे सीमा नियम और नियम की प्रति देनी होगी, कंपनी की साधारण सभा में जो प्रस्ताव पारित किया है उसकी प्रति देनी होगी, कंपनी की सभा परिवर्तन अनुमोदन विशेष संकल्प की प्रति के साथ स्पष्टीकरण, कोई कंपनी की सभा बुलाने उसके स्पष्टीकरण विवरण कोई है तो वो देना होगा। उस सभा के जो मिनट्स हैं, जो सभा बुलाई गई थी, वो मिनट्स क्या क्या थे परिवर्तन के, वो संकल्प और वो सारे मिनट्स जो है वो उसी प्रति दी जाएगी। आवेदन का प्रमाण पत्र और एक शपथ पत्र दिया जाएगा। आवेदन पर आपत्ति करने हकदार जो लेनदार या ऋण पत्रधारी उनकी सूची दी जाएगी। उस सूची में उनके एड्रेस, नाम, पता सब कुछ लिखा होगा। और इसके लिए जो आवश्यक शुल्क भी है उसका एक DD उसके साथ दिया जाएगा। और संचालन मंडल के संकल्प या वकालतनामे की एक प्रति इसमें इसके अतिरिक्त देनी होगी। इस आवेदन की प्रति रजिस्ट्रार तथा राज्य के प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करनी, यानी एक प्रति जो कंपनी परिवर्तन का जो आवेदन कर रही है उसकी एक प्रति उस यानी वर्तमान में जो राज्य है उसके मुख्य सचिव को भी एक प्रति उसकी देनी होगी। और उसी प्रति देने के बाद उसकी रसीद भी प्राप्त कर ले, और वो रसीद केंद्र सरकार के पास उन प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। उसके बाद में लेनदारों ऋण प्रदाताओं की जो सूची के एक शपथ पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना होगा। वो शपथ पत्र क्या होगा, कंपनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लेनदारों ऋण प्रदाताओं की सूची भी संलग्न की जाती है। इस सूची कौन सी होगी, ये सूची जो होगी वो क्या होगी, ये जो संकल्प पारित किया उसके पूर्व की 1 महीने की अवधि का यानी लेटेस्ट सूची होगी। ये मतलब अद्यतन सूची होगी, पुरानी सूची नहीं होगी, ये बिल्कुल लेटेस्ट सूची होगी कि वर्तमान में कौन कौन से लेनदार देनदार हैं उनकी सूची होगी। और उन सब का नाम पता होगा और उनके दायित्व की प्रकृति, यानी वो किस प्रकार का उनका दायित्व कंपनी में है या कंपनी का उनके प्रति क्या क्या दायित्व है, उनकी एक सूचना भी उसके अंतर्गत देनी होगी। इसके साथ देखिए इस एक शपथ पत्र भी दिया जाएगा इस सूची के साथ। और शपथ पत्र क्या होगा, शपथ पत्र पहली बात शपथ पत्र कौन देगा, शपथ पत्र देगा कंपनी का सचिव यदि हो, तथा कम से कम 2 संचालक, जिसमें एक प्रबंध संचालक होगा, वे इस बात पर हस्ताक्षर करेंगे कि ये सूची जो हमने तैयार की है लेनदारों की वो बिल्कुल सही है और ये हमारे द्वारा तैयार की, यानी इसको वेरीफाई करेंगे वो कि ये ऋण देनदार की सूची है वो बिल्कुल लेटेस्ट और अद्यतन है और उनके और इसके अतिरिक्त कोई विरुद्ध कोई दावा या ऋण कंपनी के बकाया नहीं, यानी सबकी सूची इसमें दे दी गई। ये सूचना सब इसके साथ सूची में दी जाएगी। उसके बाद में कर्मचारियों के संदर्भ में संचालकों द्वारा एक शपथ पत्र ये भी दिया जाएगा कि शपथ पत्र क्या होगा, संचालक ये शपथ पत्र देंगे कि इस परिवर्तन से कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी छटनी नहीं की जाएगी। ये प्रमाण पत्र या संकल्प भी इस आवेदन के साथ केंद्र सरकार को दिया जाएगा। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रार तथा राज्य के मुख्य सचिव को आवेदन की प्रति देनी होगी। मैंने बताया था आपको कि ये जो परिवर्तन है तो वर्तमान में जो राज्य है उसके सचिव को, मुख्य सचिव को इसकी प्रति भी देनी होगी। पंजीकृत कार्यालय पर लेनदारों की सूची रखना और निरीक्षण करना, यानी जो सूची उन्होंने तैयार करके और आवेदन के साथ भेजी है वो सूची कंपनी के वर्तमान रजिस्टर कार्यालय पर रखी होगी, ताकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाकर के देख ले और समझ ले
और ये देख ले कि अगर उस कंपनी के प्रति कंपनी का उसके प्रति दायित्व है तो उसका नाम उसमें है या नहीं है, यानी अच्छे से उसको समझ सकें, इसलिए वो खुली रखी जाती है। वहाँ पर कोई व्यक्ति उस प्रति सूची को देख सकता है। पंजीकृत कार्यालय पर लेनदारों का निरीक्षण रहेगा। इसके अलावा आवेदन पत्र का विज्ञापन भी दिया जाएगा। कंपनी आवेदन पत्र पर केंद्र सरकार द्वारा सुनवाई प्रारंभ होने से, यानी केंद्र सरकार को कंपनी ने आवेदन कर दिया, सारे प्रलेख दे दिए, अब केंद्र सरकार सुनवाई प्रारंभ करेगा, यानी उस पर निर्णय की प्रक्रिया शुरू करेगा। उससे पूर्व कंपनी को इस सुनवाई से 14 दिन पूर्व जो है वो इस आवेदन का जो प्रारूप है उसका विज्ञापन यानी प्रकाशन भी करेगी। ये सामान्यतः दैनिक समाचार पत्र में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के जिले की प्रमुख भाषा में ये विज्ञापन दिया जाएगा। इसके तहत कंपनी कम से कम एक बार उस जिले में प्रसारित होने वाले अंग्रेजी की भाषा के समाचार पत्र में उसका विज्ञापन का प्रकाशन करेगी, ताकि लोग उसको देख सकें कि भी क्या होने वाला है, किस प्रकार से कंपनी परिवर्तन करने जा रही है। कंपनी जो ये सूचना या विज्ञापन देगी 14 दिन पूर्व, सुनवाई प्रारंभ से 14 दिन पूर्व है, इसमें जो है इनको प्रत्येक लेनदार को सूचित करेगी। व्यक्ति जो पहले बता चुका हमको, प्रत्येक लेनदार को ऋण पत्रधारी को और सेबी, यदि कंपनी सूचीबद्ध है तो सेबी को भी सूचना देगी। और अन्य संबंधित जो भी नियामक संस्थाएं हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी को प्रभावित करती हैं, उन सबको सूचना देनी होगी। ये निर्धारित प्रारूप में है और वो सामान्यतः डाक द्वारा या मेल के द्वारा जैसे भी है वो सबको उपलब्ध करवाई जाएगी। अब सुनवाई जब प्रारंभ हो जाती है तो कोई आपत्तियां प्राप्त होती हैं। यदि कंपनी को प्रस्तावित अनुपत्र में किसी व्यक्ति जिसका हित प्रभावित होता है इस परिवर्तन से, तो उसकी आपत्ति प्राप्त होती है तो केंद्र सरकार को दे देनी चाहिए, और केंद्र सरकार उस पर सुनवाई प्रारंभ करने से पूर्व उसको भेज देनी चाहिए केंद्र सरकार, ताकि उसकी आपत्तियों पर विचार किया जा सके। और उन सब पर विचार करने के बाद आवेदन पर सुनवाई और विचार केंद्र सरकार करता है। सब कुछ नियमानुसार है या नहीं है, इस परिवर्तन में सबको संतुष्ट कर दिया गया है, लेनदारों का कोई आपत्ति नहीं है, सारी प्रक्रिया पालन कर ली गई है। ऐसा अगर होता है तो केंद्र सरकार सुनवाई करके एक आदेश जारी कर देगा, और केंद्र सरकार के आदेश यानी परिवर्तन का आदेश मान्य करने के बाद में इसका आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर इसका आवेदन जो है पंजीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तन का जो निपटारा है वो 60 दिन के भीतर करना होगा। यानी केंद्र सरकार 60 दिनों के भीतर इसका निपटारा कर देगी और अपना आदेश जारी कर देगी। केंद्र सरकार आवेदन के अनुमोदन का आदेश कुछ शर्तों के साथ भी जारी कर सकती है। ऐसा आदेश अगर आवश्यक हो और केंद्र सरकार उचित समझती है तो कुछ कंडीशन भी उस परिवर्तन के आदेश के साथ लगा सकती है। किंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि केंद्र सरकार किसी भी ऐसी कंपनी को ऐसे आवेदन पर विचार या अनुमोदन नहीं करती है जिसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन कोई जांच, निरीक्षण या अन्वेषण कार्रवाई चल रही हो। यानी ऐसी कंपनी जिसके विरुद्ध कोई जांच चल रही हो तो ऐसी कंपनी को किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन की अनुमति केंद्र सरकार नहीं देता है। अब केंद्र सरकार ने अगर अनुमति दे दी है तो रजिस्ट्रार के पास प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। वो क्या होंगे? कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने हेतु पारित किया गया जो विशेष संकल्प पारित करना दिया जाएगा, जो पहले केंद्र सरकार को भेजा गया है, और केंद्र सरकार से जो आदेश प्राप्त हुआ है, अनुमोदन आदेश प्राप्त हुआ, उसकी प्रति रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी। कंपनी प्रलेख ने निर्धारित रीति से या नियम जो दिए हुए हैं उसके अनुसार जिस फॉर्म भी दिया हुआ है उसके साथ शुल्क भी लगेगा, उनको रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया जाएगा। और उस आदेश की 30 दिनों के भीतर 1 महीने का टाइम, केंद्र सरकार ने आपको अनुमोदन दे दिया तो उसके 1 महीने का टाइम कंपनी के पास होता है, और 1 महीने के भीतर जो है कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी ताकि रजिस्ट्रार आपसे कार्रवाई करे। रजिस्ट्रार क्या कार्रवाई करेगा? आदेश का पंजीयन कर लेगा, जो आदेश मिला है केंद्र सरकार से उसका पंजीयन कर लिया जाएगा, और रजिस्ट्रार समामेलन का नया प्रमाण पत्र जारी कर देगा। कार्यालय के स्थान पर सूचना प्रकाशन जो है वो कर दिया जाएगा जहाँ भी उनको करना है। कंपनी 15 दिन के भीतर जो है स्थान परिवर्तन की सूचना देगी था पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन के प्रलेख रजिस्ट्रार प्रस्तुत करने के बाद में इनका प्रमाणन भी आवश्यक है, यानी उस नए स्थान का प्रमाणन वो उचित है। उसके बाद में कंपनी लिखित, मुद्रित या पेंट किए गए पंजीकृत कार्यालय पर
के पते में परिवर्तन कर लेगी और सार्वजनिक सूचना दे देगी कि भी कंपनी का स्थान कार्यालय यहाँ परिवर्तित हो गया है। और अगर कंपनी सूचीबद्ध तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचना दे जाएगी और कंपनी अपने आवश्यक प्रलेखों में जहाँ कहीं भी परिवर्तन करना होता है वो सब कर लेगी। तो इस प्रकार से एक कंपनी पार्षद सीमा नियम के स्थान वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। अब आगे देखेंगे कि उद्देश्य वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, यानी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें परिवर्तन की क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, उसको हम देखेंगे इसके बाद में।